अब अपने मामलात को हमें इंडिया के साथ भी ठीक करना है, अपने मामलात को हमने अफ़गानिस्तान के साथ भी ठीक करना है। हमारे दौर में इंडिया के 2 वज़ीर आज़म यहाँ पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, मोदी साहब और वाजपेयी साहब। इससे पहले कब कोई आया था? Former Pakistan Prime Minister Nawaz Sharif stressed the need to improve relationships with the country's neighbors. He also made a bold statement about how he was removed from the post of Prime Minister. ये भी कहा नवाज शरीफ ने, भारत के साथ अफगानिस्तान और जितनी भी कंट्रीज पाकिस्तान के पड़ोस में हैं, जिसके बॉर्डर भी पाकिस्तान से लगते हैं, उनका कहना है कि उन सबके साथ टर्म्स बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। उनका पहला टारगेट यही होगा कि वो तमाम कंट्रीज के साथ अपने टर्म्स को बेहतर करें। अगर खास तौर पे आगे भारत से भी ट्रेड वगैरह और तजारत वगैरह हमने ठीक करना है तो हमारा एक पॉजिटिव इमेज होगा। यानी ऊपर नवाज शरीफ वाहिद आदमी है जिसकी भारत में इज्जत है। पंखे हमारे यहाँ बनते हैं, फुटबॉल हमारे यहाँ बनता है, लेदर जैकेट्स हमारे यहाँ बनती हैं वगैरह वगैरह। इनको जब वो मार्केट मिलेगी, पूरा खुशहाल नया तबका पैदा होगा। जब टूरिज्म शुरू होगा, भारत के लोग पाकिस्तान आएंगे, वो हमारे होटलों में ठहरेंगे। क्या बातें रिपीट कर करके हम पागल हो गए हैं, लोगों के दिमाग खराब हैं, क्या मसला है आपका? और ये एक लॉजिकल चीज है। ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में पैसे दे दे बस। क्या ये पैसे मांगने से हम जो है वो चीजें बेहतर होंगी? या कि आपका काम एडवोकेसी भी है? आप क्या एडवोकेसी कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान के केस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया में? कुछ बोलें तो सही, हमें पता तो चले। वो डॉक्टर जयशंकर है, वो जिधर जाता है उसकी जो आवाज है पूरी दुनिया में सुनी जा रही है। कारगिल के बारे में भी उन्होंने कहा कि वो कारगिल के फेवर में नहीं थे। उनका ख्याल था कि ये कारगिल वॉर नहीं होनी चाहिए, इस किस्म का अटैक नहीं करना चाहिए, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का एक बयान आजकल पाकिस्तानी ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, भारत से रिलेटेड है। उनका कहना है कि जैसे ही वो प्रधानमंत्री बनेंगे पाकिस्तान का, वैसे ही वो भारत से बातचीत करेंगे और रिलेशन जो है भारत पाकिस्तान का वो बेटर करेंगे, ताकि भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रेड हो और भी सारे जो चीजें हैं वो भारत और पाकिस्तान के बीच चालू हो और पाकिस्तान का फायदा हो। क्योंकि भारत को तो पाकिस्तान से जस्ट नॉर्मल कोई फायदा होने वाला नहीं है, भारत से ज्यादा फायदा तो पाकिस्तान को ही होगा। तो इनको लगता है कि भारत के जो लोग हैं और भारत की जो सरकार है वो वीर जवानों की जो शहादत है उसको भूल के इनके साथ ट्रेड करेंगे ताकि इनको पैसे मिले और ये आतंकियों को फिर से पाले। दोस्तों, ये ख्याली पुलाव ये पका कहां से लेते हैं? खैर, दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, गालिब एक आप लोगों ने शेर सुना होगा। दोस्तों, ये अपने में ही सोच के खुश हो जाते हैं कि नवाज शरीफ आएगा, भारत से बातचीत होगी और हमारे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। अच्छा, नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि जो कारगिल हुआ था युद्ध 1999 में, तो वो जो है गलती थी हमारी। पाकिस्तानी आर्मी को उन्होंने मना किया था, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी ने उनकी बात नहीं मानी और कारगिल युद्ध शुरुआत की। उस पर भी उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी को जम के धोया। कुछ लोग कह रहे हैं आर्मी इससे नाराज हो जाएगी, नवाज शरीफ साहब का कहना ये है कि सबसे पहले तो उन्होंने एक जी में कारगिल वॉर जो हुई थी उसके खिलाफ उन्होंने बात की। कारगिल वॉर के वो फेवर में नहीं थे, कारगिल वॉर उन्हें पसंद नहीं थी, या वो ये नहीं चाहते थे कि कारगिल वॉर की जाए। ये बात नवाज शरीफ साहब ने की है और अब देखते ये हैं कि नवाज शरीफ साहब इसके बाद प्राइम मिनिस्टर बन पाते हैं या नहीं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले ही उनकी ये स्टेटमेंट जो है वो काफी हद तक कहा जा रहा है कि शायद एस्टेब्लिशमेंट को पसंद ना आए। मगर एक सेक्शन ऐसा भी है जिसका कहना ये है कि नवाज शरीफ साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, यकीनन कहीं ना कहीं से उनको कोई आसरा दिया गया होगा, उनको कोई ना कोई उनको सहारा दिया गया होगा, या कहा गया होगा कि जी आप ऐसा बोल सकते हैं, इसके ऊपर आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। ये भी कहा नवाज शरीफ ने, भारत के साथ अफगानिस्तान और जितनी भी कंट्रीज पाकिस्तान के पड़ोस में हैं, जिसके बॉर्डर भी पाकिस्तान से लगते हैं, उनका कहना है कि उन सबके साथ टर्म्स बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। उनका पहला टारगेट यही होगा कि वो तमाम कंट्रीज के साथ अपने टर्म्स को बेहतर करें। कारगिल के बारे में भी उन्होंने कहा कि वो कारगिल के फेवर में नहीं थे। उनका ख्याल था कि ये कारगिल वॉर नहीं होनी चाहिए, इस किस्म का अटैक नहीं करना चाहिए, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई और उनको निकाला भी इसी वजह से गया क्योंकि वो इस कारगिल वॉर के खिलाफ थे या खिलाफ हैं। बहरहाल नवाज शरीफ साहब ने काफी बोल्ड किस्म की स्टेटमेंट दी है और देखते हैं कि क्या वाकई में उनको दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा या उनकी इस स्टेटमेंट के बाद कोई और सूरत हाल भी हो सकती है। खैर, 100 मुंह तो 100 बातें, ऐसी ही हमें सुनने को मिल रहा है, लेकिन कहां तक ये सब कुछ ठीक है मालूम नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है।
अगर हमारा ओपन ट्रेड अमन दोस्ती हो गई और हमारी प्रोडक्ट को इंडियन मार्केट मिल गई और वाइस वर्सा इंडियन मार्केट को हमारा इंडियन प्रोडक्ट्स को हमारी मार्केट मिल गई, दोनों मुल्कों के अवाम का, हमारा ज्यादा, क्योंकि उनको उतना प्रॉब्लम नहीं, हमारा बेसिकली फायदा यह है क्या, पहले मलबूसात की बात कर लो। आपको अंदाजा नहीं है कि लेडीज जो गारमेंट्स हैं उनका डिमांड क्या है, कितनी पॉपुलर है वहां की रिच क्लास में। दिल्ली और मुंबई की जो पैसे वाले रखने वाले मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और अपर वो जो पैसे वाले लोग हैं, उनके यहां जो क्रेज है पाकिस्तानी लेडीज ड्रेसेस का, वो आप सोच नहीं सकते। हमारा जो एक ड्रेस हमारे यहां जो 25,000 में या 30,000 पाकिस्तानी रुपए में बिकता है, वो दिल्ली में या मुंबई में 2-2 लाख रुपए का, 2.5 लाख रुपए का आराम से बिकेगा, आराम से। इंडियन रुपीस की बात कर रहा हूं, पाकिस्तानी 4.5-5 लाख रुपए के ड्रेसेस जो है वो भारत में बिक सकते हैं आराम से। अच्छा, उसके बाद आप हमारा ड्रामा, मैं तो खैर नहीं हमारा ड्रामा देखता, और वो जनरेशन का मसला भी है, हमें तो खैर बुरे लगते हैं, घटिया, लेकिन भारत में बहरहाल बहुत मकबूल है। हमारा जो ड्रामा है वो भारत में बहुत मकबूल है। उनका ड्रामा हमारे यहां बाकायदा ऑफिशियली आना शुरू हो जाए, जिसकी रॉयल्टी उनको मिले, हमारा ड्रामा वहां जाना शुरू हो जाए। देखिए, उनको फर्क नहीं पड़ता, मैं बार बार कह रहा हूं, वो नेटफ्लिक्स पे मौजूद है। हमारे प्रोडक्ट अभी इस काबिल नहीं है कि नेटफ्लिक्स पे आए। पंखे हमारे यहां बनते हैं, फुटबॉल हमारे यहां बनता है, लेदर जैकेट्स हमारे यहां बनती हैं, वगैरह वगैरह। इनको जब वो मार्केट मिलेगी, पूरा खुशहाल नया तबका पैदा होगा। जब टूरिज्म शुरू होगा, भारत के लोग पाकिस्तान आएंगे, वो हमारे होटलों में ठहरेंगे। हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो खैर इस काबिल नहीं है, लेकिन यह कि टैक्सी रिक्शा तो चलता है, वो उनको बिजी करेंगे। हमारी स्ट्रीट फूड इतनी लजीज है, इतनी मजेदार है कि वो वहां पे वो नहीं है, खासतौर पे मीट लवर, वो जो हमारे तिक्के, बारबेक्यू वगैरह और ट्रेडिशनल खाने, उनको तो वो दीवाना कर देगी हमारी स्ट्रीट फूड, लाहौर की हो, गुजरांवाला की हो, कराची की हो, पेशावर की हो। अच्छा, उसके बाद जब वो शॉपिंग करेंगे तो हमारी चीजें बिकती हैं, फर्नीचर बिकता है, कपड़ा बिकता है, शॉपिंग करेंगे ना आके। जो सरमायादार होता है ना, कारोबारी की एक ज़हनियत मैं आपको बता दूं, उनके लिए मुनाफा ये नहीं होता कि ज्यादा मुनाफा ही असल मुनाफा है, कम मुनाफा मुनाफा नहीं है, ये नहीं होता। मुनाफा कम भी होगा तो मुनाफा है। हम उन्हें कम मुनाफा भी अगर देंगे तो भी उनके लिए बहुत है। फिर जब ये हालात ठीक होंगे तो उसके बाद ये कॉरिडोर्स बनेंगे आगे, फिर अफगानिस्तान है और वही पुराना सेंट्रल एशिया तक रास्ता, कभी तो ये मटीरियलाइज होगा ना। 100 साल बाद हो, 50 साल बाद हो, 40 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, उसकी बुनियाद तो आज डालनी पड़ेगी। इंडियन यूथ के साथ मरीम नवाज का बहुत अच्छा एक इंटरेक्शन हो सकता है, तो ये बहुत आइडियल है। अब मैं आपको चांसेस बताता हूं, पोटेंशियल क्या है। हमारे जो मलबूसात हैं, हमारे ड्रेसेस हैं, शलवार कमीज है, मर्दाना, लेकिन खास तौर पर जो लेडीज हमारे मलबूसात हैं, हमारे जो डिजाइनर्स हैं, मुख्तलिफ मशहूर हैं, उनमें आपको अंदाजा नहीं है कि भारत में उसकी डिमांड क्या है। पाकिस्तान के केस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया में, कोई बोले तो सही, हमें पता तो चले। वो डॉक्टर जयशंकर है, वो जिधर जाता है उसकी जो आवाज़ है पूरी दुनिया में सुनी जा रही है। मैं ये नहीं कहता कि क्यों वो सुने, उनको चाहिए कि वो बोलें, वो जो उनका दिल करता है कहें, वो अपने मुल्क के बारे में, वो टेक्नोलॉजी के बारे में। वो दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में जाके, इंडिया के अंदर यूनिवर्सिटियों में जाके, कभी वो यूथ से इंगेज कर रहा है, कभी वो कुछ बता रहा है, अपनी इकॉनमी के बारे में बता रहा है। वो अपने अंदर, आप कभी इंडिया के बारे में देखें, प्रेस क्या लिख रही है, इंटरनेशनल प्रेस, सारी की सारी जो इंटरनेशनल प्रेस है, दे आर टॉकिंग अबाउट द सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया। तो पाकिस्तान की कोई सॉफ्ट पावर नहीं है। आज मैं देख रहा था, एक बड़ा अहम जापानीज अखबार है निकी एशिया, उसमें बताया जा रहा है कि लद्दाख के बारे में, और किस तरह जो कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख का, ठीक है जी, उसकी हिस्ट्री क्या है, वहाँ पे टूरिज्म की बड़ी वैल्यू है, मून लाइक लैंडस्केप है, हाइकिंग ट्रेल्स हैं वहाँ पे। और भाई पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर है, मतलब वो क्या करता है, मैं तो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन, जब हमने वो क्या कहते हैं, जब किसी को जॉब देते हैं तो वही। दोस्तों, मुझे समझ नहीं आता कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियन एक तो भारत से इतना नफरत भी करते हैं, भारत के खिलाफ जिहाद का संदेश हमेशा अपनी जनता को देते रहते हैं। पाकिस्तानी आर्मी भी नफरत का संदेश हमेशा देती रहती है भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, पूरे पाकिस्तान में। इसीलिए दुनिया का इकलौता, मैं कहूंगा, अगर मुस्लिम देश है जो भारत से सबसे ज्यादा नफरत करता है, वो पाकिस्तानी है। दोस्तों, इतना नफरत करने के बाद भी जब व्यापार की बात आती है तो तुरंत पाकिस्तानी पॉलिटिशियन मुंह उठा के कहते हैं कि हम भारत के साथ व्यापार शुरू कर देंगे। ऐसा लगता है कि जैसे भारत इनका बॉर्डर उस पर तैयार बैठा है कि बस भाई पाकिस्तान कैसे इजाजत दे, हम ट्रेड करें। अबे सालों, मतलब अबे भाई, सॉरी कि यार इतनी भी तुम्हारी औकात नहीं है कि भारत तुमसे ट्रेड करने के लिए उत्सुक हुआ जा रहा है, इतना पागल हुआ जा रहा है। अगर तुमसे ट्रेड नहीं करेगा ना भारत, फिर भी उसमें 0% का अंतर नहीं आएगा भारत के इकोनॉमी में, और अगर करेगा फिर भी उछाल नहीं आएगी 0% भारत की इकोनॉमी में।
तो एटलीस्ट इतना तो समझ लो यार कि तुम्हारी मर्जी नहीं है कि जब मर्जी भारत के साथ व्यापार शुरू कर देंगे। ये दोस्तों अपने मन में व्यापार शुरू कर देंगे, व्यापार बंद कर देंगे, शुरू कर देंगे, बंद कर देंगे। हम बहुत बड़ी मार्केट है, भारत बहुत बड़ी मार्केट है, हमारी चीजें चली जाएंगी, हम अमीर हो जाएंगे। कहां से सोच लेते हो यार ये? क्या भारत के लोग पागल है जो अपने वीर जवानों की शहादत को भूल के तुम्हारा सामान खरीदेंगे, तुमसे व्यापार करेंगे? अबे भूल जाओ वो जमाना, वो 10 साल पहले और 12 साल पहले वाली बातें। ठीक है, वो सारी चीजें निकल गई है कि एक तरफ से हम तुम्हें पैसे भी दे रहे हैं, उसी पैसे से तुम टेरर फंडिंग करो, टेरर फंडिंग से हमारे वीर जवानों की शहादत हो। भाई वो जमाना गया, ठीक है, जो कहीं सोच रहे हो। दोस्तों ये ख्याली पुलाव पकाने में बहुत आगे पाकिस्तान के लोग। सोच लेते हैं, बहुत लंबी लंबी सोच लेते हैं, भारत के खिलाफ नफरत भी भरेंगे, भारत से ट्रेड करेंगे, भारत की जब ऐसी कोई बातें होगी तो उसे ट्रेंड में भी ला देंगे। खैर दोस्तों ये इनकी आदत है, क्योंकि दोस्तों आप लोग को पता है ना 19% पाकिस्तानी जो है वो स्कूल नहीं जाते, वो मदरसा एजुकेटेड है। तो मदरसा एजुकेटेड लोगों की सोच अगर ऐसी है तो उसमें हैरत की बात नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।